हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बंदिनी, बेगुनाही के बोझ से मुक्ति। पूजा की कहानी। पूजा आज अपनी सज़ा पूरी कर जेल से रिहा होने वाली है। वैसे तो सज़ा अभी 2 साल और बाकी है, पर इसके अच्छे स्वभाव और शांत व्यवहार से 2 साल सज़ा कम हो गई। आज सुबह से ही जेल में बंद सब महिला कैदियों की आंखें नम थीं। आखिर इतनी प्यारी बच्ची आज उन्हें छोड़कर जा रही थी, पर साथ ही साथ खुशी भी थी। आज ये बच्ची बिना गलती के भोग रही सालों की सजा से आज आज़ाद हो जाएगी। जेलर साहब की आंखों के सामने आज 8 साल पहले का वाकया घूम रहा था, जब पूजा को इस जेल में एक कैदी की तरह ले आए थे। 18 साल की मासूम बच्ची, आंखों में डर के साथ आंसू। जैसे ही मैं उसके पास गया, वो डर के मारे कांपने लगी। उसकी हालत देख मेरी आंखें भी नम हो गईं। हालांकि मैं एक जेलर हूँ, मुझे किसी भी कैदी को देखकर ऐसे कमजोर नहीं होना चाहिए, पर इस बेगुनाह लड़की को सजा काटते देख और मेरे हाथ बंधे देख खुद की आंखें नम हो गईं। मैंने भी अपने स्तर पर बहुत कोशिश की थी कि इस बच्ची को न्याय मिले, पर कानून सबूत देखता है जो मैं साबित नहीं कर पाया। फिर मैंने एक कोशिश की कि इस बच्चे से यहाँ इस जेल में किसी भी तरह कोई गलत बर्ताव ना हो, और भगवान का शुक्र है इसमें मैं कामयाब रहा। वहीं पूजा को देखो तो आज भी शांत और स्थिर बैठी अपने अतीत को याद कर रही थी। 18 साल की माँ पापा की प्यारी बच्ची, देखने में भी बहुत सुंदर, पढ़ाई में भी बहुत होशियार। सबको लगता वो आगे पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाएगी। माँ घर में सिलाई का काम करती और पापा ऑटो चलाते। दोनों बहुत मेहनती, पर मुझे हर सुख दिया। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो मेरा कैसे रहता। मेरे मोहल्ले में एक नया परिवार रहने आया। उनका परिवार बहुत रौबदार था। बात बात में गालियां बकना, धमकाना उनके लिए आम बात थी। उनके घर के बेटे की नज़र मुझ पर पड़ी और फिर मेरी ज़िंदगी की बर्बादी शुरू हो गई। मैं स्कूल जाऊं तो रास्ते में परेशान करना, ट्यूशन जाऊं तो रास्ता रोकना, घर में घुसकर आ जाना और गंदी बातें करना, माँ पापा को धमकाना। आए दिन उसकी इन बातों से हमारी हालत ख़राब होती गई और कोई उनको कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि वो लोग बहुत ताकतवर थे। एक रात वो मुझे उठाकर मेरे साथ दरिंदगी करना चाहता था, पर मैं चिल्लाने लगी तो माँ पापा उठ गए और उन्होंने मुझे बचाने की हर कोशिश की, पर उस राक्षस पर हैवानियत भरी हुई थी। उसने सबसे पहले पापा का गला काट दिया, फिर माँ के कपड़े उतारने लगा। मेरी माँ ने उस समय खुद की परवाह ना की और मुझे कमरे में बंद कर दिया। इस राक्षस ने मेरी माँ की इज्जत तार तार कर उन्हें भी मार डाला और फिर वो मेरी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, मैंने उसके सिर पर माखी रखी, सिलाई मशीन दे मारी और वो वहीं ढेर हो गया। अपने बेटे की मौत को उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए और मुझ पर गलत आरोप लगा दिए। मैं रोई चिल्लाई, पर अदालत ने मेरी बात सुनी ही नहीं। किसी पड़ोसी ने भी गवाही नहीं दी और आखिर मुझे एक ना किए गुनाह की सज़ा मिल गई। मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा कि मैं उस लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ भागना चाहती थी। मेरे माँ पापा ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस लड़के को मार डाला और मैंने गुस्से में अपने माँ पापा को मार दिया। क्या करूँगी बाहर जाकर, किसके पास जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। बाहर की दुनिया से अच्छी तो ये दुनिया है, जहाँ भले मैं एक बंदनी हूँ पर सुरक्षित तो हूँ।